अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद ब्यूटी लक्स वाला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तारिक शहजाद ऑफिशियल। जो दोस्त साबुन का कारोबार करने का सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, साबुन का काम शुरू करने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें, ये आप लोगों के लिए वीडियो है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना सेटअप लेके तो कारोबार शुरू करें साबुन का, तो उनके लिए ये वीडियो है। मैं ये आपको कहूँगा वीडियो में कि भाईजान, आप जो है ना साबुन का सेटअप ना ख़रीदें। अगर आप साबुन का कारोबार करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन सेटअप ना ख़रीदें, ठीक है। तो आप जो है ना साबुन का सेटअप लगा के फंस जाएंगे। इसके लिए बेहतर यह है कि आप बग़ैर सेटअप के काम करें साबुन का, ठीक है। आप लोग YouTube पे देख के वीडियो साबुन का कारोबार या कोई और कारोबार, सरफ वगैरह का कारोबार शुरू कर देते हैं, मशीनरी ख़रीद लेते हैं और उसके बाद शुरू कर लेते हैं काम। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस टाइम पे जो अभी सिचुएशन चल रही है मार्केट की, उसके मुताबिक जो है ना आप अपना सेटअप लगा के कामयाब नहीं हो सकते साबुन का, ख़ासकर छोटा प्लॉटर लगा के। तो अगर आपने करना है साबुन का काम तो बड़ा सेटअप लगाएं। अगर बड़ा नहीं लगा सकते तो छोटा भी मत लगाएं। ये एक सोची समझी बात है कि आप जो है ना बड़े सेटअप अगर कारोबार करना है तो फिर खुला करें कारोबार, बड़ा सेटअप लगाएं, ठीक है। अगर बड़ा सेटअप लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप छोटा जो है ना वो सेटअप भी ना लगाएं। तो छोटे सेटअप में बहुत इशू आ रहे हैं अभी। जो दोस्त मेरे मुझसे सीनियर हैं इस काम में, वो लोग साबुन की मशीनरी जो बना रहे हैं, वो साबुन की मशीनरी बेच रहे हैं 4 इंच में, 3 इंच में, 5 इंच में, 6 इंच में प्लॉटर बेच रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोगों को जो है ना वो गलत गाइड ना करें। बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा दिखा के तो उनको जो है ना फंसाने की कोशिश ना करें। उनको ओरिजिनल बात बताएं कि भाईजान छोटे सेटअप से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो ये सारी सिचुएशन अभी यहाँ पे एक दोस्त ने सेटअप ख़रीदा तकरीबन 5-6 माह पहले, तो उसका भी यही हाल है। वो अभी अगर चीज़ बनाता है छोटे 5 इंच प्लॉटर पे तो वो बहुत महंगी बनती है। तो वो उसकी जो है ना कम प्राइस में वो बना नहीं सकता, क्योंकि कम प्राइस में अगर वो बनाएगा तो ज़ाहिर सी बात है जो साबुन का काम करते हैं मेरे दोस्त, उनको पता है कि भर्ती लगानी पड़ती है। अगर प्राइस कम करनी है तो भर्ती लगानी पड़ती है। तो अगर छोटी मशीन के ऊपर आप भर्ती लगाएंगे तो वो आपकी मशीन जो है ना वो चलेगी नहीं, लोड नहीं उठाएगी। अभी यहाँ पे मेरे यहाँ नज़दीक दुबई टाउन में एक दोस्त है, तो उसने सेटअप लगाया 5 इंच का। तो उसके साथ मोटर जो लग के आई है 5 इंच के साथ, वो 3 HP की मोटर लग के आई है। 3 HP। आप ये देखें कि गेयर मोटर जो लगी हुई है 3 HP की वो मोटर लगी हुई है और 5 इंच का वो प्लॉटर है। अब 5 इंच के प्लॉटर के ऊपर जब वो काम करता है तो वो 3 HP मोटर के जो है ना वो लोड ही नहीं उठाता। अगर वो प्योर माल खाली नूडल और उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन और बाकी चीज़ें डाल के थोड़ी थोड़ी वो चलाए तो वो चलता है। अगर उसमें 1 से तकरीबन 2 किलो पाउडर डाल दे और साथ में सिलिकेट डाल दे तो वो मशीन लोड ही नहीं लेती, बंद होना शुरू हो जाती है। तो वो बेचारा अभी फंसा हुआ है। उसने तकरीबन 7 लाख का सेटअप लिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो बना के डालूंगा चैनल पे। तो इसके लिए आपको जो है ना ये वीडियो मुकम्मल देखनी होगी और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस टाइम ये मेरे पीछे काम हो रहा है 10 इंच प्लॉटर पे। तो जो दोस्त 5 इंच का प्लॉटर लेके काम करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप 5 इंच प्लॉटर के ऊपर काम ना करें। अगर काम करना है तो 10 इंच का प्लॉटर लगाएं कम से कम। अगर 10 इंच प्लॉटर की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 5 इंच के प्लॉटर की इन्वेस्टमेंट है तो आप प्लॉटर ना लगाएं। आप किसी से माल बनवा के अपना आगे सेल कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। आप अपना माल बनवाएं और आगे मार्केट में ख़ुद सेल जाके करें। तो उसमें जो है ना आपके बनाने से लेके बेचने तक जो आपको प्रॉफिट मिलनी है ना, उससे डबल प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप अपने इलाके से या किसी दोस्त से
माल बनवाएं अपना ब्रांड। या अगर अभी आप नए हैं, मार्केट का अंदाज़ा आपको नहीं है, तो आप किसी का माल लेके बेचना शुरू करें। पहले आप सबसे पहले बेचना शुरू करें, बेचना सीखें कि चीज़ को बेचते किस तरह है। उसके बाद जो है ना अपनी चीज़ बनाएं। जो दोस्त मशीनरी सेल करते हैं, साबुन की या सर्फ की या किसी और चीज़ की, वो कहते हैं जी आप ये मशीनरी लगाएं, आप इस पर 1000 टिक्की एक दिन का बना लेंगे, एक दिन में 1000 टिक्की बनाएंगे। एक टिक्की के ऊपर आप 5 रुपये अपना प्रॉफिट रखें, बेचें उसको जाके, तो 1000 टिक्की मतलब कि आपका 5000 रुपया दिहाड़ी का सीधा हो गया। ये सब झूठ है भाई। ना एक दिन में 1000 टिक्की तैयार होती है और ना एक दिन में 1000 टिक्की बिकती है। नया बंदा जो आता है उसके लिए ये बड़ा जो है ना मुश्किल टाइम गुजरता है, ये जब वो प्लॉडर लगा लेता है, मशीन लगा लेता है। तो उसके लिए ये गुजारिश है कि भाई आप जब भी प्लॉडर लगाओ 10 इंच का लगाओ। अगर नहीं लगा सकते तो आप किसी से माल बनवाओ, अपना माल बनवा के उसको आगे सेल करें। ठीक है, आप अपना ब्रांड बनवा लें या किसी का ख़रीद लें, उसका लेके आप मार्केट में सप्लाई दें। मार्केट में जब आप जाना शुरू हो जाएंगे, लोगों को पता होगा कि भाई ये भाई बंदा जो है आ रहा है मार्केट, ये साबुन का काम कर रहा है, साबुन की सप्लाई कर रहा है। तो आस्ता आस्ता आपको मार्केट का भी अंदाज़ा हो जाएगा और उसके बाद जो है ना आप अपना साथ ब्रांड शुरू करें। जब मार्केट में पक्के हो जाएं उसके साथ अपना ब्रांड शुरू करें। फिर जब अपने ब्रांड में पक्के हो जाएं तो फिर आप सेटअप लगाएं, और जब भी लगाएं 10 इंच का प्लॉडर लगाएं। और या अगर आपने 5 इंच का लगाना है या 6 इंच का लगाना है तो ऐसी मशीन का इंतखाब करें जो आपका माल बनाए। आप जिस बंदे से भी मशीन ख़रीदें, आप चाहे खानेवाल से ख़रीदें, डस्का से ख़रीदें, जहाँ से मर्ज़ी ख़रीदें, लाहौर से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, जहाँ से भी ख़रीदें, तो आप जो है ना उस मशीन के ऊपर आप भर्ती वाला माल चला के उसको टेस्ट करें। भर्ती वाला माल चलाएं। ठीक है, अगर तो वो भर्ती वाला माल आपका चला देती है, आपका निकाल देती है, उसको कोई मसला नहीं होता, तो फिर आप वो प्लॉडर लें, चाहे वो 3 इंच का क्यों नहीं 3 इंच का ही क्यों नहीं वो प्लॉडर। जब तक भर्ती वाला माल नहीं वो उठाएगा तो आपका वो प्लॉडर नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्लॉडर अगर ले रहे हैं तो उसको टेस्ट कर लें, पहले भर्ती अच्छी खासी उसको लगाएं। ठीक है, अच्छी खासी उसको भर्ती लगा के उसको चलाएं, टेस्ट करें मशीन को। अगर तो वो भर्ती वाला माल चलाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मशीन ख़रीदें, उस पर माल बनाएं, वो बनाएगी। अगर वो भर्ती वाला माल नहीं चला रही तो समझें कि वो मशीन फारग है, वो किसी काम की मशीन नहीं है। वो जो है ना आपको अगर आप ख़रीद लेते हैं तो वो जाके आगे कबाड़ के बाहर ही बिकेगी, कबाड़ में ही बिकेगी। दूसरा बंदा कोई उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर आप मतलब कि बेचेंगे भी ना तो दूसरा बंदा कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो आपका लोहे के बाहर बिकेगी मशीन। तो इससे बेहतर है कि आप पहले जो है ना अपनी मार्केट सेट कर लें, उसके बाद अपना जो है ना ब्रांड बनवाएं, किसी से बनवा के मार्केट में सेल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो जो सोच रहे हैं ना कि भाई मैं सेटअप ख़रीद के तो फिर उस पर अपना खुद साबुन बनाऊं, तो भाई बड़ा मुश्किल है साबुन बनाना। ये जो है ना आपको अंदाज़ा नहीं है ये कितना मुश्किल है। ठीक है, जो दोस्त अभी छोटा सेटअप जिनके पास 5 इंच का 6 इंच का प्लॉडर है, आप उनसे पहले रब्ता करें कि भाई आपका प्लॉडर कैसा चल रहा है, आपने जहाँ से ख़रीदा क्या उन लोगों ने आपकी चीज़ जो बनाई है वो अच्छी बनाई है तो वो कैसी बनाई है। ठीक है, उसके बाद आप जो है ना ख़रीदें प्लॉडर। तो पहले जो लोग छोटा सेटअप लेके अभी रिसेंटली जिन्होंने नया प्लॉडर ख़रीदा है, नया सेटअप ख़रीदा है, उनसे आप रब्ता करके फिर सेटअप ख़रीदें। अगर तो वो आपको कहेंगे भाईजान मैंने मशीन ख़रीदी है, ये अच्छी चल रही है, मतलब कि भर्ती वाला माल भी चलाती है, प्योर माल भी चलाती है, फिर इशू नहीं है। अगर वो कहे कि नहीं भाईजान ये प्योर में ही चलाती है, भर्ती वाला माल नहीं चलाती, तो वो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं। प्योर में इस टाइम तकरीबन 70 रुपये का साबुन तैयार हो रहा है। ठीक है, और 70 का तैयार करके आगे 100 अगर आप 80 या 90 रुपये का दुकानदार को देते हैं तो वो आप खुद इसमें सेलमैन या डिस्ट्रीब्यूटर को अभी शामिल नहीं कर रहे। अगर 70 रुपये का आपको पड़ रहा है तो आप 80 रुपये का आगे दुकानदार को दें, 100 रुपये का वो सेल करेगा 120 ग्राम का साबुन।
तो अगर इसमें आप सेलमैन लगा लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर शामिल कर लेते हैं तो उनको तकरीबन 10-10 रुपया उनको देना पड़ेगा। वो 90 रुपये 110 रुपये का दुकानदार के पास जाके बिकेगा, तो 110 रुपये का कोई नहीं बेचेगा दुकानदार और ना कोई ख़रीदेगा। लोकल ब्रांड जितने भी हैं वो 100 से नीचे बिकते हैं। अगर बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब प्योर क्वालिटी में बना हुआ है, तो वो 120 रुपये में जाके बिकता है, लेकिन बहुत कम बिकता है, बहुत कम लोगों का वो बिकता है। तो जो नया बंदा आता है वो उसकी कोशिश होती है कि भाई मैं चीज़ अच्छी बनाऊं और रेट भी कम हो। तो अच्छी चीज़ बनाने के लिए जो है ना प्योर माल चलाना पड़ता है। अगर रेट कम करना है तो उसके लिए भर्ती लगानी पड़ती है, और जब आप भर्ती लगाएंगे तो आपकी मशीन में इतनी ताकत ही नहीं होगी कि वो भर्ती वाला माल चला ले, तो वो आप किस तरह माल बना लेंगे। मार्केट में इस टाइम जो है ना बहुत कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। अभी हर बंदा जो है ना साबुन के काम में आया हुआ है। तो आए दिन मेरे पास तकरीबन हर रोज़ 2-3 बंदे आए होते हैं कि भाईजान हमने सेटअप ख़रीदा है, तो आप कोई फार्मूला दें, कोई हमें समझाएं। अभी रिसेंटली मैं ये पीछे चंद दिन पहले वो उधर गया था मोड़कुंडा में, वहाँ पे भी एक दोस्त ने वो सेटअप ले आया, उसके बाद मेरे साथ रब्ता किया। और यहाँ पे दुबई टाउन में एक दोस्त ने सेटअप ले लिया, तो वो भी इस टाइम उसका बंद पड़ा है, वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्योर चलाए तो वो चलता है। प्योर में 100 ग्राम का वो उसकी डाई है, 100 ग्राम साबुन बनाता है, वो तकरीबन 65 रुपये में उसको पड़ रहा है, ठीक है, 100 ग्राम का प्योर में। अब 65 का वो लेके तकरीबन 75 का आगे दे रहा है। 75 का देगा तो उसको कुछ फ़ायदा होगा, तो वो 100 ग्राम का 75 का कहाँ, 120 ग्राम का 70 रुपये में मिल जाता है अच्छा साबुन। तो वो किस तरह अभी दुकानदार को 75 में देगा, दुकानदार आगे तकरीबन 85-90 का बेचेगा, तो वो 100 ग्राम का नहीं बिकता। अभी बेचारा वो फंसा हुआ है। तकरीबन 7.5 लाख का उसने सेटअप ख़रीदा है 5 इंच में, वो भी जिस बंदे से ख़रीदा है तो उसने उसको सही चूना लगाया। तो मैं मशीन बनाने वाले जितने हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोगों को सही बात किया करें कि भाईजान 5 इंच प्लॉटर पे कितना माल तैयार होगा और ये कितने में जाके बिकेगा और कितने में तैयार होगा साबुन, ठीक है, कितना माल तैयार कर सकती है ये मशीन। 1000 साबुन की गारंटी देते हैं कि भाई 1000 साबुन एक दिन में तैयार होगा, तो भाई 1000 साबुन एक दिन में तैयार नहीं होता। यहाँ ये 1000 मतलब के 20 कार्टन बनते हैं। 1000 साबुन मतलब के 20 से 21 कार्टन बनते हैं। 20-21 कार्टन 5 इंच प्लॉटर कभी तैयार नहीं एक दिन में करेगा। यहाँ जो 10 इंच का प्लॉटर है हमारे पास, उसके पे हम जो है ना 20 कार्टन वो बामुश्किल तैयार करता है। अगर हम मुकम्मल तैयार करें तो हम क्या करते हैं, 10 इंच प्लॉटर के ऊपर तकरीबन 50 कार्टन का माल निकालते हैं एक दिन, ठीक है। एक दिन निकाल के उसको केक की शक्ल में रख लेते हैं अपने पास। अगले दिन उसको डाई लगती है, डाई के साथ फिर पैक होता है, ठीक है। मतलब कि 2 दिन में 50 कार्टन का माल तैयार होता है। तो अगर वो इतना बड़ा प्लॉटर 10 इंच का वो इतना कर रहा है, तो ये छोटा 5 इंच का 20 कार्टन एक दिन में 2 दिन में भी नहीं कर सकता ये तैयार, ठीक है। कम से कम उसको 3 दिन लगेंगे 20 कार्टन तैयार करने में, 3 दिन। अगर तो आपने तकरीबन 50 से 60 वाली क्वालिटी बनानी है, तो 50 से 60 वाली क्वालिटी बनानी है। पहली बात है कि अगर मशीन में जान नहीं है तो वो ये बनाएगा ही नहीं। 50 से 60 वाली वो तकरीबन 70 से 80 रुपये में जाके पड़ेगा अगर आप प्योर में जाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो दोस्त साबुन का कारोबार या सरफ़ के बारे में सोच रहे हैं कि भाईजान हमें ये कारोबार करना है, तो उसको जो है ना बड़ी मौजबाना गुजारिश है कि भाई आप साबुन किसी से बनवा के मार्केट में सेल कर लें। अभी सरफ़ की बात मैंने की, तो सरफ़ का यहाँ मेरे दुबई टाउन से तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर आगे यहाँ गांव आता है सादों की, ये डिफेंस रोड के ऊपर आता है गांव। अच्छा, वहाँ पे एक दोस्त ने सेटअप ख़रीद लिया तकरीबन 2.5-3 लाख का, उसने सरफ़ का ख़रीद लिया, मशीनरी ख़रीद ली। अभी वो सरफ़ बना रहा है, वो तकरीबन 250 रुपये किलो की सरफ़ उसको पड़ रही है। अभी जो दोस्त ये सरफ़ का काम कर रहे हैं वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो हंसेंगे कि भाई 250 रुपये किलो सरफ़ जो 120 रुपये में 150 रुपये में तैयार हो जाती है, 100 रुपये में लोग तैयार कर रहे हैं सरफ़, ठीक है। अभी वो बेचारा 250 रुपये किलो में तैयार कर रहा है, उसको पड़ रही है। अभी उसके ऊपर जो है ना पैकिंग, लेबर, शेबर, बिजली, ये वो ख़र्चे कुछ नहीं डाले, ठीक है। वो अगर डालेगा वो तकरीबन उसको 300-350 रुपये किलो पड़ेगी सरफ़, तो वो बेचेगा कितने की। तो
लोग तो कह देते हैं मशीन बनाने वाले, मशीन बेचने वाले कि भाईजान आप ले जाएँ, आपको इतने की सरफ पड़ेगी, इतना ये होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना बिकेगा। वो 5-5, 10-10 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये उसको प्रॉफिट बता देते हैं कि भाईजान आपको एक साबुन की टिक्की के ऊपर प्रॉफिट आ जाएगी। लेकिन अगर वो बिके तो, अगर एक दिन में 1000 टिक्की बनी है, अगले दिन वो 1000 टिक्की बिक गई है, फिर तो कोई इशू नहीं है। 5000 मतलब कि ओके हो गया काम, तो 5000 आ गया जी। अगर 5 रुपये भी प्रॉफिट रखे तो एक दिन में 1000 टिक्की तैयार हो, अगले दिन वो टिक्की 1000 बिक जाए, तो फिर तो वो कोई इशू नहीं है। 5000 मिल गया मतलब 2 दिन में 5000 आ गया, तो इस तरह तो वो काम चल जाता है। लेकिन अगर वो 1000 टिक्की को वो 3 दिन में तैयार करता है और हफ्ते में वो 1000 टिक्की बेचता है, तो क्या उसको प्रॉफिट आएगी? उसको पल्ले से पड़ेगा सारा खर्चा। तो अभी बहुत लोगों का नुकसान भी हो रहा है, लोग मशीनरी बेच भी रहे हैं। वो इसीलिए बेच रहे हैं कि ना तो उन्होंने कुछ सोचा समझा होता है कि भाई काम करना है, बस यूट्यूब पे देख लिया भाई जी, मैंने वो देखा जी यूट्यूब से, तो वो फलां बंदा कह रहा था जी इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना माल तैयार होता है, इतने में बिकता है, तो ये आगे जाके जो है ना आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी यूट्यूब पे मैं मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, लोग भी डालते हैं, लोग कहते हैं जी महीने में 3-3 लाख रुपए कमाएँ। सब झूठ होता है भाई, 3-3 लाख नहीं होता। मैं यहाँ 10 इंच का प्लॉटर लगा के बैठा हूँ, मैं नहीं 3 लाख कमा सकता। तो आप लोग कैसे कमा लेंगे 5 इंच प्लॉटर के साथ? 1-1 लाख रुपया महीना कमाएँ जी, 2-2 लाख रुपया महीना कमाएँ, 3-3 लाख रुपया महीना कमाएँ। मुझसे सीनियर जो इस काम में तकरीबन उनको कोई 5-5, 10-10 साल हो गए हैं, वो लोग ये अच्छा खासा झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे बैठ के। इनसे गुजारिश है कि भाईजान ये काम ना करें। पहले मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, लोगों के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप यही करेंगे, यही बताएंगे लोगों को कि भाई महीने का 3 लाख 2-2 लाख रुपया कमाएँ ये साबुन बेच के, तो वो तो इस काम में आएंगे ही। वो तो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचेंगे। हमारी कौम तो वैसे ही नहीं सोचती किसी काम के लिए, बस कर दिया जी हो गया, बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो भाईजान ये काम नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा। बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हो, बड़ी मेहनत से आपके बड़ों ने पैसा कमाया, लेकिन उसको सोच समझ के लगाओ काम पे। पहले काम को सीख लिया करें, काम को मुकम्मल जान लें, देखें कि इसमें प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या है, उसके बाद ये साबुन का काम शुरू करें या सरफ का करें। अभी वो बेचारा 3.5-7 लाख लगा के बैठा हुआ है, दूसरा वो सरफ की मशीन में, उसको सरफ वाले वो तो बेचारा तकरीबन उसको मेरा ख्याल है कोई 3 हफ्ते हो चले हैं उसको सरफ की मशीनरी लाए हुए, तो वो भी इसी काम में वो बस जी दाएँ बाएँ ढूंढ रहा है कि जी मुझे कोई सस्ता फार्मूला बता दे, मैं सरफ बना लूँ। अभी वो पैकिंग का उन्होंने कहा जी वो तकरीबन 2-2.5 लाख की उसकी पैकिंग बनेगी सरफ की, तो जिनसे मशीनरी उन्होंने वो पैकिंग का उनको बताया कि 2-2.5 लाख की पैकिंग बनेगी, उसके बाद आपका काम होगा। तो ये इस तरह मतलब कि उसका तो 5 लाख लग गया ना सेटअप के ऊपर, आगे बिके ना बिके वो अल्लाह वारिस है उसका। तो आप लोगों से गुजारिश है, काम करने वालों से और काम कराने वालों से, दोनों से गुजारिश है। काम करने वालों से गुजारिश है कि भाई सोच समझ के करें, और करने वालों से गुजारिश है, करा के देने वालों से गुजारिश है कि भाईजान ज़रा आपकी मेहरबानी, आप वो काम करें जिनमें आपका भी फ़ायदा हो और अगले बंदे का भी फ़ायदा हो। खाली आप अपना फ़ायदा ना देखें कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरी मशीन बिक रही है, बस जी ओके हो गया, तो अगले का चाहे चले ना चले, जाते ही वो बेच दे, कबाड़ में बेचे, जहाँ मर्जी पहन के, वो उसका काम है। तो भाईजान इस तरह ना करें, पहले मुल्क के बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। तो साबुन का या सरफ का काम जब भी करें, पहले मुकम्मल जान लें, सीख लें, उसके बाद काम करें, ठीक है। आप काम करें, पहले आप किसी से माल बनवाएं, अपना ब्रांड ना किसी का ख़रीदें, अपना ब्रांड बनवाएं, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं, खुद जाके वहाँ IPO के दफ्तर, यहाँ लाहौर में ईवान तिजारत में दफ्तर है IPO का, चाइना चौक पे मार रोड पे, तो वहाँ पे जाएं, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवा के वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया आपका ख़र्चा आएगा रजिस्टर पे, वो करवा के उसके बाद आप अपना ब्रांड बनवाएं खुद। साथ जहाँ से बनवा रहे हैं वहाँ आएँ, आप अपना माल बनता हुआ देखें, आपको पता हो कि भाईजान आपका माल किस तरह बन रहा है, ठीक है। तो आपको फिर सीखने को भी मिलेगा और आपका माल भी बनेगा, तो आप जाके अपनी मार्केट में सप्लाई करें माल।
आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा बजा के वो बना के बेचने का। बना हुआ आप अपना बेचें उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप लोग जो है ना ये काम जब भी करें इस पहले सोच समझ के काम सीख के तो उसके बाद। ओके जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।